नमस्कार। पीर पंजाल टॉकीज की तरफ से जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस पर खुसूसी कवरेज में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज की हमारी इस कवरेज वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं मैट्रिक्स हॉस्पिटल जवाहर नगर डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री, जहां पर कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट से जुड़ी हुई तमाम तर सहूलियात बेहतर दाम पे व 100% क्वालिटी पे दस्तयाब हैं। आज हम बात करेंगे पुंछ जिला की सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां सियासी तौर पर बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहे असेंबली इलेक्शंस में राजौरी और पुंछ अजला की कुल 8 असेंबली सीट्स पर दूसरे फेज के तहत वोटिंग होगी। सेकंड फेज के इन इलेक्शंस की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और 5 सितंबर तक सभी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के तहत आने वाली तमाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। यानी कि राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो कैंडिडेट असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके पास तारीख 5 सितंबर तक की है, जब तक वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचकर अपना नॉमिनेशन पर्चा दायर कर सकते हैं। अभी हालांकि कांग्रेस की तरफ से राजौरी और पुंछ अजला में जो 3 असेंबली सीट्स पर इलेक्शन लड़े जाने हैं उनमें से किसी भी सीट पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी अभी नौशहरा व राजौरी सीट पर नामों का ऐलान होना बाकी है। आज हम बात करेंगे खुसूसी सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां सियासी तौर पर एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। आप सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस प्री पोल अलायंस के तहत सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के हिस्से में गई है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि वहां से सीनियर कांग्रेस लीडर और डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट रहेंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से मैदान में उतारे हैं साबका एमएलए सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब। अब टक्कर मुश्ताक अहमद बुखारी व शाहनवाज चौधरी के बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन अब एकाएक वहां सियासी तौर पर एक नई तस्वीर पैदा होना शुरू हुई है और जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है। सुरनकोट के साबका एमएलए चौधरी अकरम हुसैन, जो कि मौजूदा वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक थे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पीर पंजाल टॉकीज़ पे हम सिर्फ आपके सामने वही खबर लेकर आते हैं जो खबर 100% सही है, जिस खबर को लेकर या तो हम पूरी तरह 100% मुतमईन हैं या फिर जिस खबर की तस्दीक हो चुकी है। पिछले 48 घंटों से हमें ये सुनने को मिल रहा था, कभी एक जगह से तो कभी दूसरी जगह से, कि अकरम चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरेंगे। हालांकि उनके कुछ करीबियों के साथ भी हमारी बात हुई थी, लेकिन जब तक हमने अकरम चौधरी से खुद बात ना की तब तक हमने ये खबर शाया नहीं की थी। आज जब अकरम चौधरी से हमारी बात हुई और उन्होंने इस चीज़ की खुद तस्दीक की है, तो अब हम आपके सामने ये खबर लेकर हाजिर हुए हैं कि सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अकरम चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरने जा रहे हैं, जो यकीनन इस असेंबली सीट पर सियासी माहौल को और गर्मी देगा। आप सब जानते हैं कि अकरम चौधरी का ताल्लुक सुरनकोट के लसाना इलाका से है और इनके वालिद मोहतरम चौधरी असलम साहब कई मरतबा यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और अकरम चौधरी ने साल 2014 में हुए असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस मैंडेट पर ही सुरनकोट से इलेक्शन लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। 3 सालों तक वो सुरनकोट के एमएलए रहे, जिसके बाद हुकूमत ख़त्म हुई और वो कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे। लेकिन एकाएक डीडीसी इलेक्शंस में जब उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंडेट ना दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया था और उस दौरान वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे थे और डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। कुछ ही वक्त कबल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कदम रखा था, लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्री पोल अलायंस के तहत वो सीट कांग्रेस को थमा दी तो अकरम चौधरी ने उससे गुस्सा कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया और ये फैसला आपने खुद उन्हीं की ज़ुबान से सुन लिया है। हम आपके सामने ये खबर लेकर हाजिर हुए 100% सच्चाई के साथ, और हम आपको यकीन दिलवाते हैं कि पीर पंजाल टॉकीज़ पर आप चाहे किसी खबर को थोड़ी देर से सुनेंगे, लेकिन वही खबर सुनेंगे जिसकी तस्दीक हमारे पास है, जिसको लेकर हम 100% मुतमईन हैं और जिस खबर को लेकर हम गारंटी दे सकते हैं कि हमें उस खबर को लेकर किसी भी तरह का शक व शोबा नहीं है। शुक्रिया।